एपिसोड 49। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लीरू को लिन फैन के बारे में न्यूज़ मिल जाता है, जहाँ पर लिन फैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जो देखकर लीरू खुद से ही कहती है क्या मैं अब उसके लायक भी हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा जीनियस है। ये सुनकर उसकी मेड उसे हौसला देते हुए कहती है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो और आपसे जो भी शादी करेगा वो हे सिटी का सिटी लॉर्ड भी बन सकता है। ये सुनकर लीरू फिर से शर्माते हुए कहती है लेकिन वो तो बस सिर्फ 15 साल की है। और वो मनी मन सोचती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वहीं पर मैं कुछ याद करते हुए आगे कहती है आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए, हे सिटी के कुछ फैमिली लिन फैन के पीछे पड़ा हुआ है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी है, शायद से वो लिन फैन को चुन ले। क्या लिन फैन को वो लोग चुन लेगा तो ये लिन फैन के लिए बुरा होगा। ये सुनकर लीरू गुस्से से कहती है उनकी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद लीरू खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहती है जो भी हो तुम जल्दी से कुछ लोगों को इस बारे में तहकीकात करने के लिए भेज दो। लीरू की बात सुनकर मेर भी जल्दी जल्दी में कहती है हाँ मैं समझ गई। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन लीव सिटी के सिटी लॉर्ड के घर से शुरू होता है, जहाँ पर पार्टी चल रहा रहता है। वहीं पर लिन फैन और गिलर भी पहुँच चुका रहता है, जहाँ पर पहुँचकर लिन फैन चारों ओर की नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो पहली बार इज्जत से पार्टी में आया हुआ रहता है। और वो चारों ओर की नज़ारा देख ही रहता है कि तभी उसके सामने से एल्डर फे आते हुए कहता है लिन फैन तुम्हें यहाँ पर देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहते हुए एल्डर फे आकर लिन फैन के गले लग जाता है और लिन फैन का फिक्र करते हुए कहता है क्या तुम अभी ठीक हो, तुम्हें यहाँ पर ठीक ठाक देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं पर एल्डर फे लिन फैन को दो बंदे से मिलाते हुए कहता है ये वही दो बंदा है जो हे सिटी से यहाँ पर लीव सिटी की मदद करने के लिए आया था। एल्डर फे कहता है ओ हाँ तो मैं इन दोनों से तो मिलवाना भूल ही गया, ये दो लोग हे सिटी से आए हैं जो कि हमारा मदद करने के लिए आए थे। इनमें से ये जो बुढ़ाव है इसका नाम है चाओ जेंग और पीछे जो खड़ा हुआ है उसका नाम है ए बाई। इन सब बातों के बीच में ही वो बुढ़ाव पीछे से कहता है तो तुम लिन फैन हो, तो तुम्हारे वजह से ही मैं यहाँ पर आने में मजबूर हुआ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर लिन फैन थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहता है क्या आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। पीछे से गिलिडर कहती है आप तो मजाक करना बंद ही करो चेयरमैन, आप क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो बस यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए थे ताकि आप हमसे मिलकर उन घोस्ट स्पिरिट का सामना कर सके। गिलिडर की बात सुनकर एल्डर पे हंसते हुए कहता है हाँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस शहर को बचा सकूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, मैं इतने ताकतवर और जीनियस बंदे से मिल पाई। और ये तो मेरे लिए अच्छा है कि इस शहर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बंदा आ चुका है, वो इस पूरे के पूरे शहर को बचा पाएगी। इसके बाद से मुझे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं आराम से रह सकता हूँ। और वहीं पर यांग बाई भी लिन फैन से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहता है लिन फैन तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड हो, मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगे और बहुत ज़्यादा काबिल भी बनोगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों एक साथ में काम कर सके और एक दूसरे का साथ देते हुए इन ईविल घोस्ट स्पिरिट का सामना कर सके। ये सुनकर लिन फैन भी मुस्कुराते हुए कहता है जनरल ये बाई आपका शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और इसके बाद जनरल यांग बाई लिन फैन के कान के करीब आते हुए उससे धीरे से कहता है लिन फैन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें हे सिटी के मिस लीरू ने तुम्हें अपनी पति के रूप में चुना था और ये बात हर जगह फैल चुका है, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम कुछ समय के लिए हे सिटी में ना आओ। ये सुनकर लिन फैन थोड़ा सीरियस होते हुए मनी मन सोचता है क्या ये क्या कह रहा है, क्या लीरू मुझे शादी के लिए प्रस्ताव दी थी, इस वजह से जो भी लीरू को पसंद करती है और जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है वो सारे के सारे लोग क्या मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। और इसके बाद पार्टी शुरू हो जाता है और टेबल पे खाना लग जाता है और सारे के सारे लोग आकर टेबल के चारों ओर बैठ जाता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड अनाउंस करते हुए कहता है आज का सेलिब्रेशन लिन फैन के नाम है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और जिसकी वजह से ही लिव सिटी आज सेफ है और शांति से पूरे के पूरे लिव सिटी का मामला सॉल्व हो चुका है। मैं सभी की तरफ से उसका शुक्रिया करता हूँ और साथ ही लिन फैन जो हमारा मदद किया है उसके बदले में लिव सिटी की तरफ से मैं उसे 1 बिलियन क्रेडिट पॉइंट देता हूँ और मैं उसे एक नया मोरल मेंशन भी देता हूँ और साथ ही उसे मौका मिलेगा घोस्ट स्टोरेज से किसी भी 3 घोस्ट इक्विपमेंट को चुनने का मौका। और मैं उसे एक टाइटल भी देता हूँ जो कि है लिव सिटी का ग्रैंड डेन। और इसके बाद सभी के सभी लोग मिलकर लिन फैन को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है और साथ ही सभी लोग शेयर करते हुए बहुत सारा ड्रिंक
ड्रिंक करता है और लिनफेन और गिलिडर भी उनके साथ ही ड्रिंक करता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिलिडर और लिनफेन एक दूसरे को सहारा देते हुए घर की ओर जा रहा रहता है और वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। और इसके कुछ देर बाद लिनफेन और गिलिडर एक साथ ही गिलिडर के घर पहुंच जाता है जहाँ पर लिनफेन का नशा उतर चुका रहता है। वहीं पर गिलिडर अभी भी नशे में रहती है और वो लिनफेन से कहती है, लिनफेन क्या तुम अभी भी मुझे अपनी सिस्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे? ये सुनकर लिनफेन कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद लिनफेन गिलिडर को उनके कमरे में ले जाकर उनके बेड में जाकर लेटा देती है और लेटाकर वहाँ से जाने ही वाला रहता है कि तभी गिलिडर लिनफेन के हाथ पीछे से पकड़ लेती है और पकड़ते साथ ही लिनफेन को अपने ऊपर खींच लेती है और साथ ही उसे किस भी कर लेती है, जो देखकर लिनफेन बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और गिलिडर लिनफेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये बस हमारे हीरो के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड था। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? और इसके बाद लिनफेन गिलिडर की ऐसी सीड्यूसिंग चेहरे को देखकर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी आगे बढ़कर गिलिडर को किस कर लेती है। लेकिन इस बार हैरान होने की बारी थी गिलिडर की और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन लिनफेन यहीं पे नहीं रुकता और वो आगे बढ़ते हुए गिलिडर की गर्दन को भी चूमने लग जाता है और गिलिडर लिनफेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो आगे और कुछ भी नहीं बोल पाती। तो गाइस, मैं तो अगले एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जब ये दोनों सुबह सुबह उठेंगे और एक दूसरे को एक ही बेड में लेटे हुए देखेंगे तब इन दोनों का रिएक्शन कैसा होगा। तो क्या आप लोग भी मेरी तरह अगले एपिसोड के लिए क्यूरियस है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए और आप लोग तुरंत ही मेरी वीडियो को देख सके।